एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग यहाँ पे एल्सा और ग्राफिल को लड़ते हुए देखते हैं, जहाँ पे एल्सा ग्राफिल को काफी ज्यादा यहाँ पे घायल कर देती है। लेकिन उसके अगली सीन में ग्राफिल यहाँ पे एल्सा की आंख पे बहुत ही तेज मारता है। एल्सा की वो आंख फूट चुकी थी, लेकिन वो कह रही थी मुझे एक बार वापस जिंदा फील हो रहा है। ये दर्द है जो कि मुझे ये बता रहा है कि मैं जिंदा हूँ। ये सुन के ग्राफिल कहता है बॉस ने मुझे पहले ही बताया था कि तुमको मानना बहुत ही मुश्किल होगा। इस पे यहाँ पे एल्सा कहती है तुम्हारा बॉस सही कह रहा था। वेल, जब तुम्हें पता है कि मैं वापस रिजनरेट कर सकती हूँ तो फिर तुम मेरे से फाइट करके अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो। इसमें ग्राफिल कहता है मैं तुमको तब तक मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाती, भले तुम कितनी बार भी यहाँ पे रिजनरेट कर लो। जिस पे एल्सा कहती है यही बात तुमको दूसरों से खास बनाती है ग्राफिल, लेकिन इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए बुरा भी लग रहा है क्योंकि तुम्हारे बॉस के पीछे बहुत सारे माबिस्ट पड़े हुए हैं और वो बहुत ही जल्द मारा जाएगा। इस पे ग्राफिल कहता है मेरे बॉस उस तरह के माबिस्ट को चुटकियों में हवा में उड़ा सकते हैं। लेकिन हम लोग सुबारू और बाकी लोग को यहाँ पे भागते हुए देख रहे थे, जो कि कह रहे होते हैं अरे नहीं, ये हमारे पीछे कहाँ से पड़ गया। हम लोग देखते हैं कि ये वही बड़ा वाला माबिस्ट होता है जो कि इनके पीछे भाग रहा होता है। ये लोग एक कोने में जाके छुप जाते हैं और कह रहे होते हैं अब हमें क्या करना चाहिए। पेड्रा यहाँ पे सुबारू से कहती है कि अब हम लोग क्या करेंगे सुबारू। इस पर सुबारू कहता है अब मुझे अपने असली वर्ड की कुछ साइंस यूज करनी होगी। इसके बाद हम लोग इस माबिस्ट को देखते हैं जो कि यहाँ पे भागते हुए इन्हें ढूंढ रहा होता है। तभी उसके सामने सुबारू आता है और वो कहता है किसे ढूंढ रहे हो। ये माबिस्ट जैसे ही सुबारू को देखता है वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। सुबारू उसको भगाते भगाते रोजाल के कमरे में ले आता है। जैसे यहाँ पे माबिस्ट सुबारू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, सुबारू उसे डॉज कर देता है, जिसकी वजह से माबिस्ट यहाँ पे एक दीवार जाके लड़ जाता है। जैसे माबिस्ट अपना होश संभालता है सुबारू साइड देखता है, सुबारू वहाँ से कुछ गन पाउडर उड़ाते हुए कहता है अब बारी है यहाँ पे धमाके की। लेकिन वो सारा गन पाउडर उड़ जाता है, लेकिन वहाँ पे धमाका नहीं होता, जो कि देख के सुबारू कहता है ये कैसे हो सकता है। तभी ऊपर से यहाँ पे ओतो कुछ यहाँ पे तेल के पोटलियां गिराते हुए कहता है हमने तुम्हें पहले ही कहा था अजीबो गरीब ट्रिक्स को यहाँ पे यूज करने से। जैसे ये लोग उसके ऊपर ढेर सारा ऑयल गिरा देते हैं, ये आग लग जाती है और ये माबिस्ट पूरी तरह से जलने लग जाता है। लेकिन उसके बाद भी सुबारू के पीछे यहाँ पे हमला करने बढ़ता है और सुबारू से एक बार फिर से डॉज कर देता है, जिससे वो माबिस्ट दीवार तोड़ के डायरेक्ट यहाँ पे नीचे जाके गिरता है। सुबारू अपना होश संभालता और कहता है चलो फाइनली हमने इसे हरा ही दिया। लेकिन वो सामने देखता है कि चारों तरफ यहाँ पे आग लग चुकी थी। वो तो से कहता है अरे तुमने कुछ ज्यादा ही ऑयल डाल दिया, यहाँ पे चारों तरफ आग लग गई है। फिलहाल अगली सीन में सुबारू यहाँ पे रैम को ओतो के हवाले कर देता है और कहता है तुम लोग को यहाँ से बाहर निकलना होगा, मुझे कुछ और लोगों को बचाना है। ओतो कहता है कि वो रैम का यहाँ पे ख्याल रखेगा। और पेट्रा बोलती है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो। इस पे सुबारू से रिप्लाई देता है कि मेरे को यहाँ पे बेट्रिस को भी बचाना है क्योंकि वो ऐसे बाहर नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें पहले से बता देता हूँ बेट्रिस बहुत ही स्वीट है और से तुम्हें टीज करने में काफी मजा आएगा। जिसके बाद सुबारू आके यहाँ पे आर पार होते हुए बेट्रिस को यहाँ पे बचाने के लिए भागता चला जाता है। वहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे एमिलिया को देखते हैं जो कि थर्ड ट्रायल में होती है। एमिलिया जैसे ट्रायल के अंदर आती है उसके चारों तरफ यहाँ पे अंधेरा होता है। उसके सामने से कुछ स्टार्स यहाँ पे उसको क्रॉस करते हुए जाते हैं और उससे अपना एक फ्यूचर दिखता है जहाँ पे कुछ चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है मैंने जब से तुम्हें देखा है तब से मैंने तुम्हें सिर्फ हेट करा है, मुझे तुमसे नफरत है। और वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है और एमिलिया सोच रही होती है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या ये सब फ्यूचर है। तभी उसके सामने और ढेर सारी फ्यूचर्स आ जाते हैं जिसमें उसे बहुत ही भयानक भयानक फ्यूचर दिखते हैं, जो कि देखने के बाद यहाँ पे एमिलिया रोने लग जाती है। एट लास्ट उसको अपने सामने रैम दिखती है जो कि कह रही होती है दूसरों के फेवर्स मानना अच्छी बात होती है, ये एक तरीका होता है दूसरों को यहाँ पे माफ करने का। तभी उसके सामने सुबारू और रैम दोनों ही होते हैं। हालांकि एमिलिया रैम को पहचान नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही उन दोनों के पास आने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है वो यहाँ पे एकिडना के वर्ल्ड में आ जाती है। हाँ, वही वर्ल्ड जहाँ पे एकिडना टी पार्टी करती है। एमिलिया देखती है कि ये तो एकिडना की जगह है और उसे सामने कुछ बिस्किट रखे दिखते हैं। वो उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे से मिनेर्वा आ जाती है और उसे कहती है किसी विच की यहाँ पे दी हुई ट्रीट खाना अच्छी बात नहीं होती। फिलहाल तुम काफी अच्छी लड़की हो क्योंकि तुम पीछे नहीं मुड़ रही हो। एमिलिया यहाँ पे पूछती है कि आखिर एकिडना कहाँ पे है, जिसपे मिनेर्वा जवाब देती है एकिडना ने कहा कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहती और इसलिए उसने मुझे भेज दिया। इस पे यहाँ पे एमिलिया कहती है मैंने उसे लास्ट ट्रायल में कुछ ज्यादा ही उदास कर दिया था, शायद से इसीलिए वो मेरे से गुस्सा है। एमिलिया पूछती है कि मैंने इस तीसरे ट्रायल में जो भी कुछ देखा क्या वो मेरा फ्यूचर होने वाला है। इसमें मिनेर्वा जवाब देती है कि हो सकता है कि तुम्हारा फ्यूचर हो एंड हो सकता है कि फ्यूचर ना भी हो, इसकी सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज है। जिसपे यहाँ पे एमिलिया कहती है एकिडना सच में काफी यहाँ पे मीन है, इसीलिए उसने मेरे को इस तरह के यहाँ पे फ्यूचर दिखाए ताकि मैं उदास हो जाऊँ। इस पे यहाँ पे मिनेर्वा कहती है तुम एकिडना को सिर्फ और सिर्फ मीन कहना चाहोगी, पर जरा मुझे ये बताओ कि तुम खुश कैसे हो, तुम्हें तो इतना बुरा फ्यूचर देखने के बाद काफी उदास होना चाहिए था। इस पे यहाँ पे एमिलिया कहती है वो फ्यूचर मेरा तय नहीं है, वो फ्यूचर एक सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी है और मैं उसे बदल सकती हूँ। और हाँ, इस पर मैं अकेली नहीं हूँ, इसमें मेरे साथ बाकी लोग भी हैं और मुझे पता है कि अगर मैं ट्राई करूँ तो मैं उसे बदल सकती हूँ। जिस पे यहाँ पे मिनेर्वा कहती है कि तुम अपनी मॉम से सच में काफी अलग हो। ये सुन के यहाँ पे एमिलिया कहती है क्या तुम मेरी मॉम को जानती थी। इसे मिनेर्वा हाँ कहती है, लेकिन ये भी कहती है कि वो उसकी मॉम के बारे में कुछ नहीं बता सकती क्योंकि उसकी मॉम ने मिनेर्वा को मना करा है। फिलहाल एमिलिया पीछे मुड़ जाती है और मिनेर्वा उसको हक करते हुए कहती है मैंने तुम्हें मना करा था ना पीछे मुड़ने के लिए, तुम सच में एक बहुत ही बुरी लड़की हो। फिलहाल वो कहती है कि अपने सामने देखो
वो दरवाजे से तुम पार होते ही तुम्हारा तीसरा ट्रायल भी पास हो जाएगा। और एमिलिया वहाँ पे जाते जाते ये कहती है कि एकिडना से ये कह देना कि जब मैं अगली बार यहाँ पे आऊंगी तो उसे टी पार्टी में आना होगा, और वो भी तुम सारे लोगों के साथ। जिसपे मिनेर्वा कहती है हाँ हाँ फिक्र मत करो, अगली बार अगर वो आने से मना करेगी तो मैं उसे लेके आऊंगी, और वो भी सबके साथ। और इसी के साथ यहाँ पे एमिलिया की आंखें खुल जाती हैं। वो नोटिस करती है कि उसके सामने का जो दरवाजा बंद था वो ओपन हो चुका है। जैसे ही उसके अंदर एंटर करती है उसको सामने यहाँ पे एक ग्रेव दिखती है, जिससे यहाँ पे काफी ढेर सारी लाइन्स निकल रही होती है। ये ग्रेव एक्चुअल में एकिडना की होती है। एमिलिया कह रही होती है तो यही वो जगह है जहाँ से सेंचुरी का बैरियर यहाँ पे कंट्रोल होता है। वो नोटिस करती है कि ये पूरा मैजिक स्पेल कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इनफैक्ट इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कि यहाँ पे एमिलिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिलहाल अब एमिलिया यहाँ पे डिसाइड करती है इस सेंचुरी को फाइनली फ्री करने का। वो यहाँ पे उस ग्रेव के ऊपर यहाँ पे मुक्का मारती है, जिससे वो ग्रेव टूट जाता है और साथ साथ में ये स्पेल्स भी यहाँ पे टूट जाते हैं। एमिलिया कह रही होती है शायद से इतना करना काफी होगा, और वो अब वहाँ से भागते भागते यहाँ पे बाहर आ जाती है ताकि वो सब लोग को देख पाए। लेकिन वो नोटिस करती है कि बाहर तो तूफान आ रखा है। अब वहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग यहाँ पे एल्सा को देखते हैं, जिसके सामने ग्राफिल फाइट कर रहा होता है। एल्सा कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि वो माबिस्ट उसे नहीं छोड़ेंगे। जिसपे यहाँ पे ग्राफिल कहता है मैंने कहा ना मेरे बॉस के लिए वो यहाँ पे चुटकियों का काम होगा। जिसपे एल्सा कहती है शायद से तुम अपने बॉस को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। लेकिन तभी वहाँ पे वो जाइंट पीक आ जाता है, जिसके ऊपर मेली बैठी होती है। मेली यहाँ पे एल्सा से कहती है तुम्हारे जल्दबाजी की वजह से सब कुछ बिगड़ गया है, देखो कितनी परेशानी हो रही है मेरे को। तभी वहाँ पे फेडरिका भी आ जाती है और वो बोलती है ग्राफिल तो तुम यहाँ पे थे। फेडरिका बताती है जब सब कुछ यहाँ पे सुबारू के हाथों में है एंड वो लोग अब फ्रीली यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। इस पे ग्राफिल कहता है आखिर तुम दोनों बहनें हमको इतना दिक्कत क्यों दे रही हो। एंड ये सुन के यहाँ पे ये दोनों ही कहते हैं तुमको मालूम है कि हम दोनों बहनें हैं, सच में तारीफ के काबिल है। तभी वहाँ पे और भी माबिस्ट आ जाते हैं जो कि इनको यहाँ पे परेशान करने आए थे। ग्राफिल आगे बढ़ता और कहता है कि मैंने एक कहानी में सुना था कि एक जावास नाइट जब हारता है तो वो अपनी हंसते हुए स्वॉर्ड को नीचे गिराता है, एंड उसी के साथ वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। नीचे की जमीन ही यहाँ पे उठ चुकी थी। एक्चुअली में ग्राफिल की पावर होती है। ग्राफिल बता रहा होता है मेरे पास यहाँ पे डिवाइन अर्थ की पावर है, और जब तक मेरा पैर जमीन पे है मैं तुम लोगों को चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ। एल्सा यहाँ पे मेली से कहती है एक जगह पे खड़े रहना नहीं तो वो तुम्हारे पे हमला कर देगा। और यहाँ पे ग्राफिल कहता है कि इससे मैं फाइट करूंगा। इसके अगली सीन में यहाँ पे एल्सा और ग्राफिल की फाइट फिर से शुरू हो जाती है, लेकिन बीच में जैसे ही माबिस्ट आने वाले होते हैं फेडरिका उनको यहाँ पे चबा डालती है। एल्सा और ग्राफिल के बीच की फाइट में ग्राफिल को यहाँ पे चोट लगती है, लेकिन अगली सीन में ग्राफिल यहाँ पे बीच ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए एल्सा को एक बहुत ही तेज पंजा मारता है, जिसकी वजह से एल्सा का पूरा आधा फेस ही उड़ जाता है। और तभी वो हिप्पो यहाँ पे ग्राफिल के साइड बढ़ता है उसे मारने के लिए, लेकिन ग्राफिल अपनी जायंट बॉडी होने का फायदा उठा के उस हिप्पो को ऊपर उठा देता है और उसका यहाँ पे सर जो है वो घुमाने लग जाता है, जिसकी वजह से इवेंचुअली उसका सर ही फट जाता है और वो हिप्पो वहीं मारा जाता है। मेली सब देख के कह रही थी ये सब क्या हो रहा है। वो एल्सा को चिल्ला के कहती है एल्सा उठो मेरे को बचाओ, मेरा रॉक पिक मारा जा चुका है। एल्सा एक बार फिर से उठती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं मैं वापस रिजनरेट कर सकती हूँ लेकिन तुम नहीं, तुम्हें नहीं लगता ये अनफेयर है। इस पे ग्राफिल कहता है मैं तुम्हें तब तक मारता रहूंगा जब तक तुम मर नहीं जाती, आखिरकार तुम हो तो एक वैम्पायर ही। ये सुन के एल्सा कहती है तुम्हें ये भी पता है तुम सच में कमाल के हो, एक सिंगल यूनिक पीस, मुझे तुम पसंद आए। एल्सा पे बताना शुरू करती है कि उसका जन्म यहाँ पे गुस्ताफ नाम के एक छोटे से शहर में हुआ था। एल्सा हमेशा यहाँ पे दूसरों से चीजें चुरा के अपने लिए यूज करना पसंद करती थी। एक बंदे ने उसे पूरी तरह से लूट लिया, इनफैक्ट उसके अंडर क्लोथ भी लूट लिए। उस टाइम एल्सा के पास कुछ नहीं था। उस जगह पे इतनी ठंड पड़ती थी कि एल्सा यहाँ पे ठंड से कांप रही थी, लेकिन उसने उस इंसान को ही मार डाला और उसे मारने के लिए उसका पेट फाड़ने की ट्राई करी। एल्सा कहती है सच में वो खून और वो पेट के अंदरूनी पार्ट्स काफी ज्यादा गर्म थे और इसलिए मुझे वो पसंद है। तुम नहीं समझ पाओगे ग्राफिल कि आखिरकार ये मेरा इंटरेस्ट क्यों है। जिसपे ग्राफिल कहता है अगर तुम मुझे इम्प्रेस करने की ट्राई कर रही हो तो छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑलरेडी है जिसे मैं पसंद करता हूँ। जिसपे एल्सा कहती है फिर तो ये बहुत ही बुरा हुआ, मैं सच में बहुत ही दुखी हूँ ग्राफिल। ग्राफिल कहता है मैं तुम्हें मारने वाला हूँ एल्सा ग्रीन हार्ट। जिसपे एल्सा कहती है मैं तुम्हें मारने के बाद अपना प्यार शो करूंगी। ग्राफिल तिनजेल और उसके साथ ही इनके बीच की फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है। इनकी फाइट हो ही रही होती है, लेकिन उसी दौरान फेडरिका यहाँ पे मेले को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है और जब तक एल्सा वो चीज यहाँ पे देखती ग्राफिल उसके ऊपर अटैक कर देता है। ग्राफिल उसके गले पे काट के उसे चबाने लग जाता है, लेकिन एल्सा भी कुछ कम नहीं थी, वो भी उसे मारने की ट्राई करती है। लेकिन जैसे वो अपने आप को छुड़ाती है वो नोटिस करती है कि वो अब रिजनरेट नहीं कर रही है और उसके सामने ग्राफिल उस बड़े से जायंट हिप्पो पिक का यहाँ पे बॉडी लेके खड़ा है। ग्राफिल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था और वो कह रहा था ये तुम्हारा अंत है चुड़ैल, और उसी के साथ यहाँ पे वो एल्सा के ऊपर उस पिक को फेंक देता है। एल्सा ये सब देख के कह रही होती है ये सब कितना थ्रिलिंग है, और वहीं पे वो मारी जाती है। वहीं पे सीन भी कट हो जाता है और हम अगली सीन में देखते हैं जहाँ पे पक यहाँ पे रम से कह रही होती है संभाल के, ज्यादा आगे मत बढ़ो नहीं तो तुम मारी जाओगी। रोजवाल कह रहा होता है अच्छा हुआ मैं वहाँ से बाहर निकल आया, नहीं तो वो मैजिकल कोर यहाँ पे तबाह हो जाता। वेस्ट ड्रम कहती है वैसे भी वो मेरा गोल नहीं था, मेरा असली गोल तो तुम्हें यहाँ
पे नॉर्मल करना है। तब यहाँ पे ग्राफिल कहता है तुम अपने साथ एक स्पिरिट को लेके क्या सोच रही हो, तुम जीत जाओगी। इस पे यहाँ पे पक कहती है वेल रोजवाल मेरे को अंडरस्टिमेट मत करो, और क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि तुमने एमिलिया के ऊपर कब वो स्पेल लगाया था। रोजवाल कहता है तुम्हें पता है वेल मैंने वो स्पेल तब लगाया था जब एमिलिया ने सेंचुरी को यहाँ पे एंटर करा था, जब वो यहाँ पे सुबारू से उदास थी। पक कहती है तुम क्यों चाहते हो कि एमिलिया हमेशा यहाँ पे डिस्करेज रहे और वो यहाँ पे डिमोटिवेटेड रहे। इस पे यहाँ पे रोजवाल कहता है मैं चाहता था ये देखना कि सुबारू क्या एमिलिया को वापस मोटिवेट कर पाता है। एट लास्ट में ये देखना चाहता था कि क्या वो वर्दी है मेरी डॉटर के या फिर नहीं। पक कहती है तुम एमिलिया को हमेशा दुखी करना चाहते थे रोजवाल, तुम एक विच के यहाँ पे डेसिफल से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। इस पे रोजवाल कहता है क्या तुमको कॉन्ट्रैक्ट के पहले की यहाँ पे मेमोरीज याद हो गई। जिसपे पक कहती है नहीं ये सब एक अंदाजा है। और तभी ये दोनों ही अपनी पावर्स बनाते हैं और अटैक करते हैं। बीच में यहाँ पे रम भी अटैक करने वाली होती है लेकिन रोजवाल कहता है बहुत ही स्लो हो, लेकिन तभी पक उससे मदद करते हुए रोजवाल को जमा देती है। पक कहती है अगर तुम थोड़ी देर भी यहाँ पे ऐसे लेटी रहोगी तो वो तुम्हें मार देगा। रोजवाल उस आइस को तोड़ देता है और कहता है सच में रम मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नाराज हूँ, मैं सच में चाहता था कि तुम अपनी विश को कंप्लीट करो मुझे मार के। जिस पे रम कहती है तुम अभी तक मेरी विश समझ नहीं पाए रोजवाल। रोजवाल कहता है तुम कहना क्या चाहती हो। रम बताती है मेरी विश तुम्हें मारना नहीं बल्कि मेरी विश तुम्हारे साथ हमेशा रहना है। रम बताती है कि वो रोजवाल को बहुत ही पसंद करती है, इनफैक्ट उसे प्यार करती है। ये सब सुन के रोजवाल कहता है ये सब बकवास है, ये पॉसिबल भी कैसे है, तुम ये सब झूठ कह रही हो। आखिरकार तुम उससे कैसे प्यार कर सकते हो जिसने तुम्हारा पूरा विलेज तबाह कर दिया, तुम्हारे लोगों को मार दिया, और वैसे भी तुमने हमेशा मेरे को मारने के यहाँ पे समय का इंतजार करा है। जिसपे यहाँ पे रम कहती है कि ये सब सच है लेकिन अब नहीं, अब मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ और ये सच है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। जिसपे रोजवाल कहता है तुम झूठ कह रही हो, ये सच नहीं हो सकता, और उसके ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। लेकिन बीच में यहाँ पे पक आ जाती है और वो कहती है अब तो यहाँ बात प्यार की आ गई है, अब तो मुझे पूरे मन से लड़ना होगा। और तभी रोजवाल के चारों तरफ यहाँ पे बर्फ जम जाती है। रोजवाल यहाँ पे चारों तरफ की बर्फ को यहाँ पे पिघलाते हुए कह रहा था तुम इससे मुझे नहीं रोक पाओगे, लेकिन तभी उसे नोटिस होता है कि पीछे एक बहुत ही जायंट मॉन्स्टर उससे कुछ कह रहा है। रोजवाल कहता है कहीं ये वो तो नहीं। हम लोग देखते हैं कि ये पक होती है जो कि यहाँ पे जायंट हो रखी थी। वो कहती है अरे मैंने बस अपना साइज बड़ा कर लिया है, फॉर्म चेंज नहीं करा है। तभी रोजवाल के बगल से यहाँ पे रम गुजरती है और रोजवाल उसके फेस पे अटैक कर देता है। रोजवाल कह रहा होता है नहीं मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने ही जानबूझ के नहीं किया। लेकिन रम कहती है कोई बात नहीं क्योंकि अब ये सब की जड़ मेरे पास है। उसके हाथ में टॉम ऑफ विजडम की वो बुक होती है। रोजवाल उस बुक को देख के याद कर रहा होता है कि कैसे वो बुक उसको एकिडना ने दी थी। रोजवाल उसको रोकने के लिए आगे भागता है लेकिन रम उस बुक को यहाँ पे आग में फेंक देती है, जिसकी वजह से वो बुक वहीं पे जल जाती है। रम कह रही होती है फाइनली मैंने इसे खत्म कर दिया। जिसके अगली सीन में उस पूरी जगह पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। आप लोग को एपिसोड कैसा लगा कमेंट से बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।